हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए हम चलते हैं टैली प्रोग्राम में। ये हमारे सामने आ चुका है टैली, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर अगर ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी क्रिएट है तो उस कंपनी को पहले आप शट डाउन करेंगे, उस कंपनी को आपको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है Alt F1 शट डाउन कंपनी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा अब ये कंपनी शट डाउन हो चुकी है। अब हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पर क्लिक कीजिए, या आप सी करेक्टर प्रेस करेंगे या आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए क्रिएट कंपनी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट कंपनी पर। यह आपके सामने एक फॉर्म आ गया, इसको फिलअप करना है। यहाँ पर नेम इट मीन्स के कंपनी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने नाम लिखा ABCL लिमिटेड। एंटर प्रेस कीजिएगा। मेलिंग नेम में भी आपका सेम ही आएगा। आपका जब कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे तो इसी कंपनी के नाम से मेल किया जाएगा। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी जहां भी आपका प्लांट है या जहां भी ऑफिस है कंपनी का, वहां पर एड्रेस आप लिख सकते हैं। कंट्री है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं, यहाँ पर अल्जीरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका बांग्लादेश है, इंडिया है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिएगा इंडिया। एंटर प्रेस कीजिएगा। स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको यू प्रेस करना है कीबोर्ड से। मैंने यू प्रेस किया, ये हाईलाइट हो चुके हैं आपके उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश को मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस कीजिएगा। पिन कोड नंबर जो भी है आपका, जहां पर ऑफिस है आपका, उसका पिन कोड नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर लिखना है, या कंपनी का या ओनर का पर्सनल नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है आपका, यहाँ पे आप कर सकते हैं। फैक्स नंबर अगर कोई होगा तो फैक्स नंबर। ईमेल अकाउंट कोई है आपका कंपनी का या बॉस का तो आप ईमेल अकाउंट भी लिख सकते हैं। यदि कंपनी की कोई वेबसाइट बनी है तो यहाँ पर उनका URL नंबर दे दीजिएगा। ये है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो टैली प्रोग्राम भी रिकमेंड करता है आपका कि 1 अप्रैल से ही किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन केस के कंपनी जो है आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, लेकिन आपका जो बुक वर्क है, इट मीन्स कि जब आप कोई परचेजिंग करते हैं गुड्स की, वो आपका मई से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप मई भी लिख सकते हैं, जैसे 1 मई 2022। तो जब आपकी बुक्स स्टार्ट हुई हैं जिस महीने से, वो मंथ आप लिख सकते हैं। अगर वापस जाना हो तो शिफ्ट टैप करके वापस जा सकते हैं। तो इसको मैं सेम ले लेता हूँ, 1 अप्रैल 2022, एंटर प्रेस। ये फ्रेंड्स, ये आपका टैली वर्ल्ड पासवर्ड है, इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। इसको इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पर भी नो करके, और बाकी ये सेटिंग्स होती हैं टैली की, आपको एंटर प्रेस करके और सेव कर दीजिएगा। सेव करने के लिए आपका कंट्रोल ए से आप प्रेस कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया। आप लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वाउचर एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसीप्ट वाउचर्स होते क्या हैं। इसके लिए आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। व्हाट इज़ रिसीप्ट वाउचर्स। इसमें है आपका कि रिसीप्ट वाउचर में प्राप्ति की एंट्रीज की जाती हैं। जो भी रिसीप आप करते हैं, आपका देखिए कैश भी हो सकता है, आपका कोई चेक भी आपको दे सकता है। तो यदि आप चेक ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं तो उसकी एंट्री आप रिसीप्ट वाउचर में ही करेंगे। तो रिसीप्ट वाउचर में प्राप्ति की एंट्रीज की जाती है। यह कैश भी हो सकता है और चेक भी। यह राशि देनदार डेप्टर से माल की सेल से, लोन, इंटरेस्ट या डिस्काउंट इत्यादि से प्राप्त हो सकती है। अब रिसीप्ट वाउचर की पहचान कैसे करेंगे आप। देखिए, पहचान के लिए आपका कि इसमें अगर आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे आप चेक रिसीव कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो होती है वाउचर की हमेशा डेबिट साइड में की जाती है। और वैसे भी आपका जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो फार्मूला कहता है आपका व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया है
उसको आप डेबिट साइड कीजिएगा। तो अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका डेबिट साइड में रखा जाएगा। अगर आप बैंक रिसीव कर रहे हैं, बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, तो इसका मतलब कि जो प्राप्त करता है कोई चीज़, वो उसकी एंट्री हमेशा डेबिट साइड में की जाएगी। पाने वाला हमेशा डेबिट साइड। तो अगर आप चेक देंगे तो किसको देंगे? किसी न किसी बैंक को देंगे आप, जो आपका पर्सनल बैंक होगा। तो पाने वाला बैंक है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया बैंक, और इसलिए बैंक को भी आप डेबिट साइड में रखेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब कभी भी कैश या आपको चेक मिलता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे, और वो भी डेबिट साइड में। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए हम देखेंगे इसकी एंट्रीज की टैली में किस तरीके से हम लोग करेंगे एंट्री। फर्स्ट है आपका, रोहन स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹3 लाख। इट मीन्स कि रोहन जो कि कंपनी का मालिक है, रोहन ने अपना बिजनेस शुरू किया है 3 लाख से। तो अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको अपने कैपिटल में से, आपकी जो पूंजी है, पूंजी में से कुछ रुपए आपको निकालने होंगे बिजनेस के लिए। तो इसमें क्या है, आपका जो पूंजी है, आपका जो कैपिटल अकाउंट है, ये हमेशा क्रेडिट साइड रहेगा आपका, क्योंकि देने वाला है आपका कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे तो आपके पास कैश आएगा। तो जब कैश आएगा तो कैश आपको पता है कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन फार्मूला काम करेगा, और इसलिए कैश को हमेशा डेबिट साइड ही रखा जाएगा। इसका मतलब कभी भी कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं आप फर्स्ट टाइम, तो एंट्रीज आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से एंट्री की जाएगी। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ टैली स्क्रीन पर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एंट्री है हम लोग किस तरीके से करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने नीचे लिख दिया है आपको इजी करने के लिए, ताकि समझ जाएं। रोहन कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आपको एक लेजर बनाना है रोहन कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए आप ग्रुप रखेंगे कैपिटल अकाउंट। और बाकी जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का कोई आप लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट का लेजर टैली में बना होता है पहले से ही। तो अब हम चलते हैं, रोहन कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, या आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट फिलहाल बताता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे या वी प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर आपको रिसिप्ट वाउचर, अभी आपके सामने पेमेंट वाउचर आ रहा है, तो आपको F6 प्रेस करना है रिसिप्ट वाउचर के लिए। मैंने F6 प्रेस किया, और अब यहाँ पर है आपका कि डेबिट और क्रेडिट नहीं आ पा रहा, तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देखिएगा UCRDR, तो यहाँ पर आपको यस करना है, और एक एंट्री में आपको नो करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड, यहाँ पर आपको नो करना है। कंट्रोल ए कीजिएगा, तो देखिए आपका डेबिट CR आ चुके हैं आपके। अब एंट्री हम करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर CR आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए क्या है आपका कि यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे आप। तो इसके लिए लेजर बनाने के लिए मैं वापस आपको ले चलता हूँ एंट्रीज पर। यह है आपका रोहन स्टार्टेड, तो रोहन कैपिटल अकाउंट, इसको आप, इसका लेजर आप बनाएंगे। आप रोहन कैपिटल अकाउंट का लेजर आपको बनाना है। यहाँ पर डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए आपको प्रेस करना है Alt C। Alt C प्रेस करने के बाद में यहाँ लिखेगा रोहन कैपिटल अकाउंट, एंटर प्रेस। और रोहन कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है ये कैपिटल अकाउंट ही होगा, और टैली भी रिकमेंड करता है कि आप इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रखिएगा। तो आपको रोहन कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, रोहन का लेजर। एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, और इसको आप कंट्रोल A से सेव कर लीजिएगा। तो रोहन कैपिटल, रोहन ने अपने कैपिटल में से कितने पैसे निकाले हैं आइए देखते हैं। इन्होंने निकाले हैं 3 लाख। तो यहाँ पर जब एंट्री करेंगे आप,
3 लाख की एंट्री की है, ठीक है। और कैपिटल से आपके पास क्या आया है, कैश। तो मैंने कहा था कि जो कैश है उसका लेज़र आप नहीं बनाना आपको, क्योंकि ऑलरेडी बना होता है। एंटर प्रेस कीजिएगा, आप वापस देखिएगा एंट्रीज में कितना है आपका कैश, व्हाट कम्स इन 3 लाख आपके पास कैश है। तो वापस आप टैली में आ जाइएगा और यहाँ देखिए कैश ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही, तो आपको केवल सेलेक्ट करना है कैश। 3 लाख हो गया आपका। एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको आप सेव कर दीजिएगा, या कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट चलिएगा दूसरी एंट्री की तरफ। रोहन साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट with ABCL Limited to provide consultancy service at fixed price of ₹50,000। इट मीन्स कि रोहन ने, जो कंपनी का मालिक है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ABCL के साथ में कि वो अपनी सेवाएं उन्हें देंगे, ABCL को अपनी सेवाएं देंगे। और उसके लिए जो फिक्स किया है उन्होंने बजट, वो कहा है कि इसके लिए वो 50,000 रुपये उनसे लेंगे। एंड फॉर द दिस ही रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹50,000। और इसके लिए देखो टारगेट जो फिक्स हुआ है, उनका जो प्राइस रेट है फिक्स हुआ है वो आपके 50,000, और ABCL ने उनको एडवांस में दे दिए हैं 25,000। तो एंट्रीज होगी आपकी व्हाट कम्स इन, क्योंकि उनके पास एडवांस आ चुका है 25,000 रुपये। तो ये आपका कैश अकाउंट जाएगा, आपका कैश आया उनके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कंसल्टेंटिंग रिवेन्यू। कैश उनके पास आया है 25,000 का, लेकिन ये क्या है आपका एडवांस कंसल्टिंग रिवेन्यू। ये है आपका एडवांस के तौर पे जो आपकी इनकम हुई है, क्योंकि जो भी इनकम होती है वो आप क्रेडिट साइड में रखेंगे। तो एक तरीके से ये आपका नॉमिनल अकाउंट में लेज़र आ चुका है आपका। तो जो भी प्रॉफिट होता है आपका या जो भी गेनिंग है हमेशा क्रेडिट साइड में ही रखेंगे, यानी आपका मुनाफा होने के बाद ही आपके पास कैश आया है। तो अब आपको जो लेज़र बनाना है, क्योंकि आपने एडवांस लिया है आपका, तो एडवांस जो होगा एक तरीके से लायबिलिटीज़ कहलाती हैं आपके एडवांस, क्योंकि वो पैसा भी माइनस होगा बाद में। तो आपको जो लेज़र क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको अपना ग्रुप बनाना है। देखिए टैली में 28 ग्रुप ऑलरेडी होते हैं, उनमें आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। तो क्योंकि एडवांस लिया है तो इसके लिए आपको एक पहले सब ग्रुप बनाना है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो चलिएगा सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं। आप वापस आ जाइएगा टैली में, और इसके लिए ग्रुप बनाने के लिए वापस एस्केप कीजिएगा। अकाउंट इन्फो में आपको आना है, उसके बाद में ग्रुप और क्रिएट। तो ये जो ग्रुप बनाना है, मैं वापस आपको एंट्री दिखा देता हूँ। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इस नाम का ग्रुप बनाना है। आप वापस आएंगे, यहाँ लिखेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एंटर प्रेस कीजिएगा। ये बनेगा आपका, क्योंकि एडवांस लिया है तो करंट लायबिलिटीज, सी प्रेस कीजिएगा तो ये आपका करंट लायबिलिटीज में आ चुका है आपका। यहाँ पे इसको यस के एक तरीके का सब लेज़र है, इसको सेव कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स इनकी एंट्री हम देखते हैं किस तरीके से एंट्री की जाएगी एडवांस की। ये आपको एडवांस मिल चुका है 25,000 रुपये। तो एडवांस जो है आपका ये कैश आया, जैसे इसमें लिखा गया एडवांस जो ABCL ने दिया है वो कैश दिया है। तो जो कैश दिया है तो व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया, इसलिए कैश अकाउंट जो लेज़र बनेगा वो डेबिट साइड में जाएगी इसकी एंट्री। और ये है आपका करंट लायबिलिटीज़ जो अभी हमने ग्रुप बनाया था। तो एक लेज़र आपको और क्रिएट करना है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये आपका क्रेडिट साइड। और इसके लिए जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, मैंने लिख दिया है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि ये एडवांस है तो ये एक तरीके की लायबिलिटीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा नेक्स्ट आगे अगले टाइम में आके। तो आपको ये लेज़र कैसे बनाना है, आपको एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, वापस आएगा टैली पर और वॉचर एंट्री में जाएंगे आप, वी प्रेस कीजिएगा और ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू,
एंटर प्रेस करके अभी जो हमने बनाया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आ चुका है। ये आपसे कहा जा रहा था कि ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं आपके टैली के 28 अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से अभी मैंने जो क्रिएट किया था वो आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर का जो ग्रुप गया था वो आपका करंट लायबिलिटीज़ है। तो ये लेज़र भी आपका करंट लायबिलिटीज़ में ही जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं, इसलिए ये लेज़र की जो एंट्री होगी ये भी क्रेडिट साइड में ही होगी। एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल लेकर लीजिएगा सेव। कितना एडवांस आपने लिया है, ये एडवांस लिया आपने 25,000, तो वापस आ जाएगा टैली पर, यहाँ लिखेगा 25,000। क्योंकि आपके पास कैश आया है तो यहाँ पर एंटर प्रेस करके कैश को सिलेक्ट कीजिएगा, एंटर एंटर एंटर, और इसको सेव कर लीजिएगा। तो ये एंट्री एडवांस की आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट चलिएगा, इसमें थर्ड आपकी जो एंट्री वो कहती है आपकी कि रोहन रेज एंड इनवाइस फॉर ₹50,000। इसका रिलेशन पिछली एंट्री से है। पिछली एंट्री में ये था आपका कि रोहन और ABCL लिमिटेड के बीच में एक डील फाइनल हुई थी कि रोहन ने कहा था कि मैं आपको सर्विस आपको हमारी तरफ से सर्विस मिलेंगी, लेकिन हम पूरी सर्विस की जो अमाउंट है वो चार्ज करेंगे 50,000, जैसे था आपका फिक्स प्राइस एज ₹50,000। तो उसमें से ABCL उनकी बात मान गया, उन्होंने ABCL ने लास्ट एंट्री में 25,000 रुपये का एडवांस उनको दे दिया। अब डील हुई है 50,000 की, 25,000 रुपये एडवांस दे दिया। अब कितना बैलेंस रह गया, 25,000। अब काम पूरा हो गया उनका, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, काम पूरा हो गया आपका। काम पूरा होने के बाद में उन्होंने अब ABCL लिमिटेड ने उनको चेक से पेमेंट कर दी है, जो बाकी का जो बैलेंस था 25,000 का चेक से पेमेंट कर दी है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। 25,000 जो बाद में दी हैं वो तो डेबिट हो गए, आपके बैंक में चले गए आपके। अब इसमें से जो टोटल जो डील थी वो 50,000 की थी, ये आप देख पा रहे हैं, कंसल्टिंग रिवेन्यू 50,000 की डील थी, ठीक है। और उसमें से जो एडवांस था 25,000 रुपये एडवांस आ गया। अब ये एडवांस आपका डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि माइनस होना है आपका। और थर्ड एंट्री आपकी जो बैलेंस था 25,000 रुपये वो आपने बैंक में जमा करा दिया। तो अब इसकी तीनों की एंट्री किस तरीके से की जाएंगी। आप सबसे पहले आप वापस आ जाएगा टैली अकाउंटिंग में, वी प्रेस कीजिएगा, रिसिप्ट वाचर है आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप रखिएगा कि कंसल्टिंग रिवेन्यू, इसका एक लेज़र क्रिएट करेंगे, कंसल्टिंग रिवेन्यू 50,000 रुपये। ये अमाउंट शो है आपका कि 50,000 रुपये की डील हुई थी कंसल्टिंग रिवेन्यू के नाम से। यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा और कंसल्टिंग रिवेन्यू एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिएगा। अब ये देखेगा कि जो कंसल्टिंग रिवेन्यू है एक तरीके से इनकम है, ये मैंने लिख दिया है अंडर ग्रुप, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो आप यहाँ पर टैली में आएगा और आई प्रेस कीजिएगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करके कंट्रोल लेकर लीजिएगा। एक एंट्री आपकी हो चुकी है। कितना था आपका 50,000, ये तो थे आपकी जो डील हुई थी 50,000। अब आपके पास उन्होंने अभी कितना एडवांस दिया है, इन्होंने एडवांस दिया है आपका 25,000 रुपये, ये बैंक में जमा करा दिया आपने। तो वापस जाएंगे आप HDFC बैंक का एक लेज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेगा HDFC बैंक। बैंक का जो ग्रुप है वो बैंक ही जाएगा, बी प्रेस कीजिएगा और ये आपका बैंक अकाउंट चलेगा। एंटर प्रेस करके कंट्रोल लेकर लीजिएगा। अब हम माइनस करेंगे इसमें कितना एडवांस 25,000 रुपये, इसको ठीक कर लीजिए एंट्री को 25,000 रुपये। एंटर कंट्रोल ए कीजिएगा, एंटर। अब कितना एडवांस आपने लिया था, पहले एडवांस लिया था आपने 25,000 रुपये। वापस जाएंगे आप और यहाँ पर एडवांस कंसल्टिंग रिवेन्यू पर सिलेक्ट कीजिएगा 25,000। अगली एंट्री है रोहन रिसीव्ड ₹5,000 इन कैश फ्रॉम दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड। इस पर दो अकाउंट है आपके, दो लेज़र बनेंगे। एक है आपने कि आपने 5,000 रुपये कलेक्ट किए हैं, किसने दिए हैं, डेप्टर्स ने। तो दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड इसका जो लेज़र है, इसका जो ग्रुप है वो बनेगा आपका सन्ड्री डेप्टर्स, कि इन्होंने आपने इनको सामान दिया था, उन्होंने आपको पैसा दे दिया। तो आपको दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड का पहले एक लेज़र बनाना है। इसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी, यहाँ पे जाएगा रिसिप्ट है आपकी एंट्री, और यहाँ पर जिन्होंने पैसा दिया है, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट कहते हैं क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट करो। तो इसने पैसे दिए हैं तो दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड का लेज़र बनेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ऑल्ट सी प्रेस कीजिएगा, दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड एंटर प्रेस करके ये जाएगा ग्रुप आपका सन्ड्री डेप्टर्स
SU दबाइएगा और सन्ड्री डेप्टर्स क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा। कितना अमाउंट पे किया इन्होंने, मैं एंट्रीज में आपको दिखा देता हूँ। ये 5,000 रुपये पे किए इन्होंने। वापस जाइएगा टैली में और 5,000 रुपये कैसे दिए, चेक से या कैश से? कैश दिए हैं इन्होंने, कैश से। तो यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आप कीजिएगा कैश, एंटर प्रेस। ये एंट्री आपकी हो चुकी है, इसको सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, रोहन रिसीव्ड ₹5,000 बाई चेक। अब रोहन ने 5,000 रुपये रिसीव किए, लेकिन अब चेक से। अब किसने पेमेंट किया? उन्हीं ने पेमेंट किया है, जो पिछली पार्टी थी, दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड। तो अब ये जो चेक से पेमेंट हुई है, ये तो आप बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड क्या हो जाएगा? आपका बैंक हो जाएगा, आपका HDFC बैंक। और जो देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है क्रेडिट साइड, और जो पाने वाला है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। तो आपको बैंक को डेबिट साइड ही रखना है, क्योंकि रिसीप्ट एंट्री में बैंक हो या कैश हो, हमेशा डेबिट साइड ही लिखे जाते हैं। तो अब ये लेजर तो बना चुके हैं, अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एंट्री करते हैं इसकी। HDFC बैंक डेबिट टू दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट। वापस आएगा टैली में, दुर्गा प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि क्रेडिट साइड है, देने वाला क्रेडिट साइड। एंटर प्रेस। कितना अमाउंट पे किया है? 5,000। एंटर 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 एंटर। और इस बार कैश नहीं दिया, उन्होंने चेक दिया। तो चेक के लिए क्या करेंगे? आप बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये आप बना चुके हैं लेटर, HDFC बैंक, यहाँ पर क्लिक करना है और ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। आपकी यहाँ चेक नंबर आ जाएगा और इसकी एंट्री सेव कर दीजिएगा। वापस चलेगा नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री कहती है आपकी कि चेक रिसीट फ्रॉम यूरोपियन लिमिटेड ऑफ ₹12,000 वाइट चेक नंबर। ये कोई और डेप्टर है जिन्होंने 12,000 का चेक दिया है एक आपको। तो जो चेक दिया है वो तो आप बैंक में जमा कराएंगे आप, तो बैंक का नाम डेबिट हो जाएगा और जो देने वाला है वो क्रेडिट। तो एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप, यूरोपियन लिमिटेड, और इसको रखेंगे आप सन्ड्री डेप्टर्स में, यूरोपियन लिमिटेड, ऑल्ट C EUROP, यूरोपियन लिमिटेड। एंटर प्रेस। ये सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा, कंट्रोल A कीजिएगा। कितने अमाउंट पे किया इन्होंने, मैं एंट्रीज देख लेता हूँ, 12,000। वापस जाएंगे आप, 12,000, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है इसलिए यहाँ पर बैंक का नाम आएगा आपका HDFC बैंक, क्योंकि आपका बैंक है HDFC बैंक ही है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिएगा, 12,000, यहाँ चेक नंबर लिख दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट एंट्री है, रेंट रिसीव्ड ₹6,000 वाइट चेक नंबर सो एंड सो फ्रॉम मिताली प्रोडक्ट। अब ये आपको रेंट मिला है, तो एक तरीके का जो रेंट रिसीव किया है वो आपका इनकम है। तो इनकम है जो, तो अगर इनकम है तो आपका वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो इसमें चेक से पेमेंट हुई है, तो एक तो आप चेक बैंक में जमा कराएंगे, तो आप 2 लेजर बनाएंगे। एक तो बैंक का लेजर है आपका, क्योंकि डेबिट साइड में जाएगा HDFC बैंक, और दूसरा जो है आपका कि इनकम हुई है, यानी जो अमाउंट जमा कराया है वो रेंट था या क्या था। तो ये रेंट रिसीव किया था, तो एक लेज़र आपका रेंट रिसीव की लेज़र आपका बनेगा, वो ग्रुप बनेगा आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो इसकी एंट्री भाई HDFC बैंक का लेज़र बना चुके हैं, आप इसका लेज़र पहले आप बना लीजिएगा, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसकी एंट्री भी रिसीव वाचर में होगी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, रिसीव किया है मतलब इनकम का सोर्स क्या है आपका, किसके आपका है, आपका रेंट रिसीव्ड। तो यहाँ एक लेज़र क्रिएट करेंगे, ऑल्ट C करके रेंट रिसीव्ड, एंटर प्रेस। तो रेंट रिसीव जो हुआ वो इनकम ही होती है, इनडायरेक्ट इनकम। आई प्रेस कीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आपको रखना है, एंटर प्रेस कंट्रोल A। कितना आपने अमाउंट रिसीव किया, कितना रेंट रिसीव किया आपने, 6,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6,000। और ये आपको चेक मिला है, जो रेंट लिया है वो चेक आपको मिला है। एंटर प्रेस करके आप उस चेक को बैंक में जमा करा दीजिए। तो बैंक कौन सा है आपका, पर्सनल बैंक HDFC बैंक। एंटर प्रेस कीजिएगा और इसको आप सेव कर दीजिए, यहाँ चेक नंबर लिखकर इसको आप सेव कर दीजिएगा। ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, कैश रिसीट फ्रॉम संजय जैन। संजय जैन ने एक आपको कैश दिया है। तो कोई भी पार्टी होती है, कोई भी नाम होगा तो उसको डेप्टर्स की कैटेगरी में रखना है। आप संजय जैन जो हैं वो सन्ड्री डेप्टर ग्रुप में लिखे जाएंगे।
तो एक अकाउंट हम फिर बनाते हैं। रिसीव किया है आपने 10,000 जो कि संजय जैन ने आपको दिया है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे आप? रिसीट वाचर है आपके पास और केवल आपको जो देने वाला है राइट साइड लिखा जाता है संजय जैन। तो एक लेज़र बनाएंगे संजय जैन का, ऑल्ट सी, और यहाँ पे कीजिएगा संजय जैन। एंटरप्राइज संजय जैन है आपका सन्ड्री डेप्टर, SUN करके डेप्टर्स कर लीजिएगा। एंटरप्राइज किया आपने, एंटरप्राइज करके कंट्रोल ए कर लीजिएगा। कितना पे किया है आपका संजय जैन ने? 10,000। वापस जाएंगे आप टैली में, 10,000। एंटरप्राइज और ये जो 10,000 है ये कैश से पेमेंट किया है या चेक से किया है? कैश किया है। तो कैश का तो लेज़र ऑलरेडी है आपका बना हुआ, यहाँ से केवल कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटरप्राइज कीजिएगा और इसको सेव कर दीजिए एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री है फ्रेंड्स आपकी, चेक सेंड बाय संजय जैन 3,000। ठीक है, लास्ट एंट्री में क्या था? कैश से पेमेंट किया संजय जैन ने। अब इस बार उन्होंने चेक भेजा है, तो जो चेक की एंट्री है वो तो आपका बैंक के अंदर जाएगी आपकी एंट्री, तो बैंक तो डेबिट साइड जाएगा और पाने जो देने वाला है वो क्रेडिट साइड जाएगा आपका। सेम लेज़र आपको क्रिएट करने हैं। संजय जैन का भी लेज़र है, HDFC बैंक का भी लेज़र है, तो केवल एंट्री आपको 3,000 की करनी है रिसीप्ट वाचर में। यहाँ पे क्लिक करके और क्रेडिट किसने किया है? आपको पैसे दिए है संजय जैन। एंटरप्राइज कीजिएगा, कितना पेमेंट किया है संजय जैन ने? 3,000। टैली में जाएंगे 3,000, क्योंकि इस बार चेक से पेमेंट हुआ है, तो चेक से पेमेंट हुआ है आपका। तो मैं अभी मैं देख लेता हूँ, हाँ चेक से पेमेंट हुआ है आपका HDFC बैंक। तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, एंटरप्रेस करके HDFC बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये भी एंट्री आपकी, यहाँ चेक नंबर लिखकर इसको आप सेव कर दीजिएगा, एंटर प्रेस करके, या कंट्रोल E भी प्रेस कर सकते हैं, उसको सेव कर दीजिएगा। तीसरी एंट्री है आपकी, कमीशन रिसीव्ड ₹2500। कैश मिला है कमीशन, तो कैश मिला तो व्हाट कम्स इन, जब जो आया है वो कैश डेबिट साइड में और जो इनकम हुई है वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है आपका तो क्रेडिट साइड में। तो इसमें हम वापस जाएंगे लेज़र में और एक लेज़र क्रिएट करेंगे कमीशन रिसीव्ड, जिस रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। एंटर प्रेस कीजिएगा, कमीशन ऑल्ट C प्रेस करना है और कमीशन CMISS कमीशन रिसीव्ड। एंटर प्रेस कीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम है, I प्रेस कीजिएगा और इनडायरेक्ट इनकम में एंटर प्रेस करके कंट्रोल A कर लीजिएगा। कितना इनकम हुई है आपकी? कमीशन में 2500 रुपये कमीशन है आपका, तो यहाँ पे कीजिएगा 2500 रुपये, क्योंकि ये आपको कैश मिला है तो कैश की एंट्री आप कैश के अंदर ही करेंगे। एंटर प्रेस कीजिएगा और ये एंट्री भी आपकी हो चुकी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ए चेक और ₹15,000 ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन बैंक। इसका मतलब कि आपको एक चेक दिया गया है आपका, जिसमें आपका जो भी अमाउंट है कभी आपने बैंक में जमा कराई होगी, तो उसके लिए आपको बैंक द्वारा इंटरेस्ट दिया गया 15,000 का। अब जब बैंक कोई भी इंटरेस्ट देता है तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसी बैंक में वापस जमा हो जाता है, जो भी चेक होगा, ड्राफ्ट या अमाउंट है। तो अब आपकी जो एंट्री करनी है वो आपको एक इनकम लिखनी है कि जो 15,000 रुपये मिले हैं उसकी इनकम का सोर्स क्या है आपका, वो मिला है आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक। तो जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है और ये वापस आपने दोबारा उसी चेक को अपने बैंक में जमा करा दिया इंटरेस्ट। तो अब इसकी एंट्री कैसे की जाएगी आपकी? HDFC बैंक ग्रुप बनेगा आपका बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, क्योंकि इनकम है तो ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में। अब इसकी एंट्री कैसी होगी आपकी? अब वापस टैली पर जाएगा और सोर्स लिखेगा, इनकम का सोर्स क्या है, ये है आपका। एक लेज़र बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ऑल्ट C करके इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा आपका ग्रुप, एंटर प्रेस करके उसको सेव कर दीजिएगा। कितना अमाउंट मिला है आपको बैंक से? 15,000। तो यहाँ पर एंट्री कीजिएगा 15,000, क्योंकि जो इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट देगा तो वो वापस इंटरेस्ट जो है बैंक में ही जमा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपका बैंक था उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा HDFC बैंक। एंटर प्रेस यहाँ पे जो भी चेक नंबर है वो लिख दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाएगा
रिसीव्ड चेक फ्रॉम द फॉलोइंग कस्टमर से। अब कुछ कस्टमर ने आपको चेक दिए हैं। रोहन इलेक्ट्रिकल्स ने 2000 का चेक दिया है, मोहन ने 2500 का चेक दिया, दीप टेक्सटाइल ने इतना चेक किया है। अब ये जो भी चेक आपको मिले हैं आप तो बैंक में जमा कराना है, आपको कराने हैं। तो इन तीनों का टोटल हम बैंक में कैसे कराएंगे, ये एंट्रीज आप देख सकते हैं। 2000, 2500 और 1500, तो ये आपने टोटल जो अमाउंट है वो अपने जमा कराएंगे, अपने बैंक में जमा कराएंगे आप HDFC बैंक में 6000। अब इसकी एंट्री कैसे होनी है, तो सबसे पहले इनके लेज़र क्रिएट कर दें, क्योंकि आपके डेप्टर्स हैं। आपने ये सामान आपको आपने मतलब ये जो रोहन इलेक्ट्रिकल्स हैं, मोहन ट्रेडर्स हैं या दीप टेक्सटाइल हैं, ये डेप्टर्स हैं और इन्होंने आपको पैसा दिया है। तो इनके तीनों के लेज़र आप क्रिएट करेंगे। रोहन इलेक्ट्रिकल्स, वापस जाएंगे टैली में और यहाँ पे कीजिएगा ऑल्ट C, देने वाले क्रेडिट से लिखे जाते हैं। रोहन इलेक्ट्रिकल्स एंटरप्राइज, ये आपके सन्ड्री डेप्टर SUN टाइप कीजिएगा, सन्ड्री डेप्टर कर लीजिएगा एंटरप्राइज और इसको सेव कीजिएगा। रोहन इलेक्ट्रिकल्स ने कितना पैसा दिया है आप एंट्री देख लीजिएगा 2000। तो वापस टैली में जाएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा 2000 एंटरप्राइज 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 एंटरप्राइज। और क्योंकि क्रेडिटर्स अभी और भी हैं, अगले है मोहन ट्रेडर्स। तो अगर ये डेबिट आ गया यहाँ पर तो यहाँ पे C प्रेस कर दीजिएगा, CR एंटरप्राइज, और इनका नाम लिखेगा, ये है आपका मोहन ट्रेडर्स। तो वापस जाना है, ऑल्ट C प्रेस करना है और यहाँ लिखेगा मोहन ट्रेडर्स। ये भी आपका डेप्टर्स है, एंटरप्राइज कीजिएगा, कंट्रोल कर लीजिएगा। कितना अमाउंट दिया है मोहन ट्रेडर्स ने, मोहन ट्रेडर्स ने 2500 रुपये आपको दिए हैं। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे 2500 रुपये, एंटर 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 एंटर। और अभी क्रेडिटर्स और भी हैं जिन्होंने पैसा दिया है। दीप टेक्सटाइल एक और है आपका, 1500 रुपये दीप ने दिए हैं। तो दीप ने पैसे दिए हैं तो यहाँ पर भी CR कर दीजिएगा, एंटर। और पार्टी का नाम जो है इनका है दीप टेक्सटाइल, तो यहाँ पे कीजिएगा ऑल्ट C, दीप टेक्सटाइल्स। ये सन्ड्री डेप्टर्स में ही जाएगा आपका, सेव कर लीजिएगा इसको। दीप टेक्सटाइल ने कितना पैसा दिया है आपको, 1500 रुपये, तो यहाँ पर एंट्री कीजिएगा 1500 रुपये, ठीक है। ये जो भी पेमेंट हुई है आपकी, ये सब आपकी चेक से हुई है। तो आपको तो जो भी चेक हैं तीनों चेक को बैंक में जमा कराना है। टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 6000। तो HDFC बैंक डेबिट कर दीजिएगा। तो डेबिट आ गया आपका, यहाँ पे जाना है और HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर प्रेस। ये टोटल आपका 6000 हो गया। इन तीनों अकाउंट करके ये 6000 ही बनता है आपका। एंटर करके और इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क रिसीव्ड इनकम बाय चेक। चेक से इनकम रिसीव हुई है, आपने चेक रिसीव किया है एंड डिपॉजिट इन HDFC बैंक। जो चेक मिला है आपने उसको HDFC बैंक में जमा करा दिया। अब ये इनकम सोर्सेज क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने दिया है 3000 का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में आपने किसी को लोन दिया होगा तो उस लोन पर भी इंटरेस्ट आपको मिला है। ये सब आपके इनकम है। तो ये आपके जो लेज़र बनेंगे ये सब क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। जैसे कि ये एंट्रीज शो करें, जितने भी इनकम्स होती हैं वो सब क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। और इनकम को आप जो चेक मिला है उसको बैंक में किस तरीके से जमा करेंगे आप, एक एंट्री करते हैं। सबसे पहले लेज़र आप बना लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ये रिसिप्ट है आपका, ऑल्ट C प्रेस कीजिएगा और यहाँ लिखेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एंटर प्रेस करके इंटरेस्ट ऑन बैंक। अच्छा, ये ऑलरेडी अगर ये बन चुका है तो आपको दोबारा नहीं बनाना। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट अकाउंट का तो लेज़र बन चुका है। अब आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। यहाँ पे जाएगा टैली पर, ऑल्ट C प्रेस कीजिएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। ये भी आपकी इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट इनकम, एंटरप्राइज कंट्रोल A कर लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना इंटरेस्ट आपको मिला है एंट्रीज हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका 2000, तो यहाँ पे जाएंगे आप और 2000 आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एक एंट्रीज और हम कर लेते हैं जिनका लेज़र ऑलरेडी बन चुका था। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी क्रेडिट साइड जा रहा है आपका। बैंक का जो इंटरेस्ट मिला है वो 3000 है आपका। तो एक लेज़र तो बन चुका है आपका, इसको हम केवल एंट्री करेंगे 3000 की। तो आप CR कीजिएगा यहाँ पर, अगर DR तो CR कीजिएगा और इंटरेस्ट
यहाँ लिखा होगा बैंक डिपॉजिट। देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है आपका लेज़र, आपको केवल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लीजिएगा 3000, एंटर प्रेस। और अब ये जो है आपको चेक मिले हैं तो आपको ये बैंक में जमा करानी है। ये एंट्री शो करती है आपकी। अब आपको डेबिट कर देना है HDFC बैंक को, क्योंकि पाने वाला डेबिट साइड लिखा जाता है आपका। तो वापस जाएंगे टैली में और सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर करके HDFC बैंक आपने सेलेक्ट करना है। ये बैंक आ गया आपका, एंटर कीजिएगा, 5000 हो गया और इसको भी आप सेव कर लीजिएगा एंट्री को। ये एंट्री भी आपकी सेव हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अमाउंट ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT को कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बाय राजीव गुप्ता। अब राजीव गुप्ता ने 13,000 का जो अमाउंट था वो बैंक में ट्रांसफ़र किया है आपका। तो बैंक में ट्रांसफ़र किया तो पाने वाला बैंक है, जो पाने वाला होता है हमेशा डेबिट साइड लिखा जाता है, और जिसने दिया है गिवर जो होता है क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो इसका एक हम लेज़र बना देंगे राजीव गुप्ता का, क्योंकि ये डेप्टर्स की कैटेगरी में लिखा जाएगा, इसका जो ग्रुप होगा डेप्टर्स। तो चलिए इसकी एंट्री हम देखते हैं किस तरीके से होगी। टैली में जाएगा और यहाँ लिखेगा Alt+C राजीव गुप्ता, एंटर प्रेस। राजीव गुप्ता सन्ड्री डेप्टर SUN टाइप करके डेप्टर्स में आप रख दीजिएगा, Ctrl+A कर लीजिएगा। कितना अमाउंट दिया है राजीव गुप्ता ने, यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 13,000। तो यहाँ पे लिखना है 13,000, ठीक है। और ये आपने बैंक में आपने जमा कराना है। HDFC बैंक हो गया 30,000, तो पाने वाला बैंक है, एंटर प्रेस करके HDFC बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 13,000 हो गया आपका। इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये भी एंट्री आपकी सेव हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। इसमें यह है आपका रिसीव्ड 3000 एज ए कमीशन, वाइट चेक नंबर। कमीशन मिला है आपको चेक से, तो सेम है आपका कि जो कमीशन मिला है वो तो प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और उस कमीशन जो मिला आपको चेक से, इसकी पेमेंट आप डेबिट साइड कर दीजिएगा। तो आपको जो एंट्री करनी है कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे जाना है, Alt+C प्रेस कीजिएगा, COMMISS कमीशन रिसीव्ड। ये इनकम है आपका, एक्चुअल में ये भी बन चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल सेलेक्ट करेंगे कमीशन रिसीव्ड। देखिए बन चुका है आपका, एंटर प्रेस कीजिएगा। कितनी कमीशन मिली है आपको? कमीशन जो मिली है आपको 3,000। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये 3,000 कमीशन मिली है। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा 3,000 और इसको आपको चेक से मिली है, तो यहाँ पे आप बैंक का नाम लिख लीजिएगा HDFC बैंक, एंटर प्रेस और एंटर प्रेस। इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर की एंट्रीज आपने देखी। एक बहुत ही आसान तरीका है रिसिप्ट एंट्री की वाउचर करने के लिए।